मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों आपके अपनी केमिस्ट्री क्लास में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, बीसीसी जालक में संकुलन दक्षता। अब तक हमने किसकी पढ़ ली है, अब तक हमने एससीपी की पढ़ ली है बच्चों और पढ़ ली है हमने एफसीसी की, ठीक है, जहां पर इसकी निकली थी 52.4% और एफसीसी की संकुलन दक्षता निकली थी 74%। बीसीसी की मैं आपको याद दिला दूं, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं। बीसीसी की है 68%, तो ये 68% कैसे होती है वो देखेंगे। दूसरी बात, बीसीसी नाम याद आते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। कैसी होती है, अवयवी कण कोनों पर और कहाँ होता है, एक बीच में होता है, कोनों पर होता है और एक बीच में। तो 8 हो तो कोनों पर, कोनों वाला देता है अपने 1/8 भाग और बीच का जो होता है वो पूरा 1 होता है। वो बीच का कण कहाँ होता है बीसीसी जालक में, उसकी हम बात करने बच्चों, तो वो कण होता है अपना बीचों बीच। जैसे हमने यहाँ बात करी तो वो कण कहाँ होता है, पूरे जालक के बीचों बीच। जैसे मान लीजिए हम कोई कमरे की अगर बात माने कि जालक कमरे के समान घन की आकृति का है, तो वहां पर अवयवी कण एक कमरे के बीचों बीच होगा, जिसकी 6 फलक से, 6 फलक कौन सी, आगे की, पीछे की, ऊपर की, नीचे की। कैसे हम बता रहे हैं, एक कमरे में अगर हम माने तो कमरे की 4 दीवारें और एक फर्श का और एक छत का, तो 6 फलक हो गई। इन सभी से बीचों बीच का कण कहीं हवा में होगा, जो 6 फलक से, जितनी भी 6 फलक हैं एक घन की, उनसे समान दूरी पर होगा। इसीलिए मैंने आपको कहाँ दिखाया है, ये बॉडी के बीच में दिखाया है। बीसीसी का मतलब बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रीय घनीय जालक या अंतः केंद्रित घनीय जालक, ठीक है बच्चों। और कहाँ कहाँ होगा कण, हमेशा कहाँ होंगे, कोनों पर होंगे। इसके कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, ये छठा गलत दिखा दिया, तो 5 6 7 और ये 8, इस तरह से 6 कोने पर होंगे। अब हम इसके अंदर किस तरह से दिखाएं कि हमारा जो काम है वो सही एग्जैक्ट चल जाए। देखिए हम यहाँ से, देखो यहाँ पर हम किस तरह से दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे बीचों बीच। अब ये जो कोना है, कोने का अच्छे से ध्यान रखेगा, हम कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। देखिए एक तो 3 नंबर का कोना, यहाँ का बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर एक अवयवी कण रखते हैं। एक 6 नंबर का कोना बात कर रहे हैं। अब आपको 3 और 6 का एक चीज दिखाई दे रही होगी, 3 कोना जहां दिखाया है, 3 नंबर का मैंने जहां लिखा है और 6 नंबर का जहां मैंने अवयवी कण दिखाया है, तो 6 नंबर वाला तो ब्लू वाला है, फलक कौन सा है, ब्लू वाला है, और जो 3 वाला दिखाया वो कौन सा है, पिंक वाला है। अर्थात 6 वाला जो है, दूसरी बात 6 वाला कहाँ है, नीचे की ओर है, नीचे वाले फलक पे है, जबकि 3 नंबर वाला कहाँ है, ऊपर वाली फलक पे। अर्थात हमने कहा लिया है एक कमरे का विकर्ण। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाके सोचिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो चित्र है वो आपका पेज पे बना हुआ है, सामने स्क्रीन पे बना हुआ है। अब थोड़ा सा आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की ओर देखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का विकर्ण अगर खींचा जाए तो उस कमरे का विकर्ण कैसे होगा। आप छत वाला जो होगा कोना, बिल्कुल छत का एक कोना ले लीजिए, उसके छत के कोने को फर्श के विकर्ण में एक कोने में मिला दीजिए। जैसे ही आप छत का कोना फर्श के विकर्ण में आप मिलाएंगे तो आपको कमरे का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें फलक दोनों अलग अलग हो गई, फलक कौन सी हुई, छत वाली फलक हो गई और एक फर्श वाली फलक हो गई। अर्थात छत के कोने से फर्श के कोने को मिलाएंगे अगर हम, ऊपर नीचे वाला नहीं, विकर्ण में मिलाएगा, छत के कोने को फर्श के कोने से विकर्ण में मिलाइएगा तो हमने बीचों बीच का प्राप्त होगा। तो हमारा 3 नंबर तो हो गया, अगर हम हिसाब से ले कमरे के हिसाब से, तो 3 नंबर तो हो गया छत का कोना और 6 नंबर हो गया फर्श का कोना। फलक दोनों अलग अलग हो गई। देखिए फलक कैसे अलग अलग हम बता सकते हैं यहाँ से बच्चों, ये वाली फलक जो दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको येलो कलर में दिखा दिया है, ठीक है। एक तो ये वाली फलक हो गई ऊपर वाली, और एक नीचे, सॉरी, एक तो हमारी ये वाली जो इस समय ऊपर वाली फलक हो गई, ठीक है, और एक फलक हो गई बच्चों अपनी नीचे वाली, ठीक। इस ऊपर वाली फलक में से एक कोना पकड़िए और नीचे वाली फलक से एक कोना पकड़िए, तो दोनों कोने पर रख दिया हमने। अब हम कहाँ रखने वाले हैं बच्चों, अब हम कण रखने वाले हैं बीचों बीच, अर्थात कमरे के बीचों बीच। देखिए वो कमरे का जो कोना होगा वो इन दोनों से, अर्थात 3 नंबर और 6 नंबर से टच करेगा। ये देखिएगा हम यहाँ से बच्चों इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से
इस तरह से दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये वाला जो होगा बच्चों, ये बीचों बीच का कण होगा। अब यहाँ से हमें जो दिखाना है यहाँ से वो देखिएगा बच्चों। अब हम मिलाएंगे कैसे इसको, हम इसको इस तरह से, एक सेकेंड, हम इसको किस तरह से मिलाएंगे यहाँ से बच्चों, देख लीजिए बच्चों। यहाँ से हमने इसको मिलाना है, ये देख लीजिए बच्चों, ठीक है। ये हमने क्या करा बच्चों, इसको मिला दिया। तो 3 नंबर और 6 नंबर क्या हो गए आपस में, यहां से एक हमने विकर्ण खींच दिया। ये विकर्ण कैसा होगा मैंने आपको बता दिया, ऊपर से नीचे को मिलाने वाला। अब यहां से हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है जिससे अपने को काम करना है। त्रिभुज की रचना कौन सी करी, तो मैं 6 नंबर और 7 नंबर को अगर यहां से मिला दूं बच्चों, ये देखिए 6 नंबर और 7 नंबर को हमने यहां से अब मिला दिया है बच्चों, है ना। अब यहां से आगे बात करें हम यहां से, तो 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर इसको मिला के एक अपना क्या बन चुका है, एक अपना त्रिभुज बन चुका है जिसका नाम हम रख देंगे बच्चों यहाँ से ABC। नाम हम आप सबसे यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से देखो AB और ये C। देख लीजिए बच्चों, यहां से हमने 3 नाम रख दिए। इसका ये वाला A हो गया अपना, ये वाला अपना B हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो 6 नंबर वाला जो कोना रखा था हमने, ये हो गया अपना C। तो ये वाला 3 नंबर वाला A, 7 नंबर वाला B और 6 नंबर वाला C, हमने इस त्रिभुज को नाम दे दिया ABC। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ इसके अंदर की घन की भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे बच्चों घन की भुजा कौन कौन सी हैं। यहाँ से घन की भुजा देख लीजिए एक बार, हम किसको बता रहे हैं यहाँ से, घन की भुजा देख लीजिए यहाँ से। एक तो AB, ये वाली जो भुजा है बच्चों, AB भुजा क्या है यहाँ से, घन की भुजा है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये घन की भुजा है तो AB को हम क्या मान सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम AB को मान सकते हैं बच्चों A, ठीक है। यहाँ से चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ से साइड में लिखती जाऊंगी बच्चों आपके लिए मैं यहाँ से कि AB को हमने क्या मान लिया, यहाँ से A मान लिया क्योंकि ये घन की भुजा है। लेकिन क्या ये जो AC भुजा आपके सामने दिखाई दे रही है, क्या ये घन की भुजा है, नहीं। BC क्या घन की भुजा है, नहीं। मैं आपको बता दूं तो AC और BC क्या चीजें हैं, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से AB जो अपने पास है, ये वाला जो AB आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, घन की भुजा है। ये पिंक वाला तो घन की भुजा है, जिसमें से BC जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 5, 6, 7, 8 को मिला के बनाया गया। 5 कौन है, 5, 6, 7 और 8, ये क्या है, अपने फलक है। ये अपनी फलक का ही तो बनाया हुआ, 5, 6, 7, 8 ने एक फलक ही तो बनाई हुई है। तो इसका मतलब जो अपने पास BC है वो क्या है, फलक का विकर्ण है। और AC मैंने अभी अभी आपको बताया ये क्या है, घन का विकर्ण अर्थात कमरे का विकर्ण। तो घन का विकर्ण और फलक का विकर्ण ये A नहीं हो सकते। अगर हमारे पास 2 भुजाएं अननोन है तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे AC का मान। जब तक AC का मान नहीं निकलेगा हमारा BC जालक में संकलन दक्षता नहीं निकलेगी। अब देखिए एक चीज और, अपन ने पहले से ही पढ़ा हुआ है फलक का, FCC हमने कल पढ़ा था, है ना, पिछले वाले वीडियो में। तो BC की हम बात करें तो BC कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ से इस 5 नंबर के कोने को D बिंदु मान लूं, 5 नंबर कोने को क्या मान लूं बच्चों, यहाँ से मैं D बिंदु मान लूं, तो त्रिभुज BCD में अगर आप देखेंगे तो BD क्या है, घन की भुजा है, BC क्या है, घन की भुजा, लेकिन BC घन की भुजा नहीं है, BD क्या है, घन की भुजा। देखो CD घन की भुजा है, BD भी घन की भुजा है और BC घन की भुजा नहीं है। अर्थात BCD में अगर हम देखें तो BD भी A होगा, CD भी क्या होगा, A होगा। अर्थात दोनों A हैं तो BC की वैल्यू जो है वो पाइथागोरस प्रमेय करके हम निकाल सकते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में निकाला था, ठीक है बच्चों। तो हम BC की वैल्यू कहां से निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इससे निकालेंगे, ये बराबर होगा, जिसमें हम BC करके निकाल लेंगे, अंडर रूट करके हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है ना। जिसमें BD क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, CD A स्क्वायर, तो BC स्क्वायर आ जाएगा अपना 2A स्क्वायर, और जहां पर अपना BC स्क्वायर अगर 2A स्क्वायर आएगा तो BC बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 2A, ऐसे ही निकल के आएगा अपना अंडर रूट 2A। चलो इसको तरीके से करके देख लेते हैं बच्चों कैसे कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण घन के कोनों पर
तथा एक कण केंद्र पर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपने को पता है। हम यहाँ पर हमें निकालनी है वैल्यू AC की। AC क्या है? घन का विकर्ण है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की डार्क लाइन है। ठीक है, अगर ये वाली लाइन है A, मतलब कोना नंबर 3 और कोना नंबर 6 बीच की लाइन है अपने पास, तो ये अपने को पता चल रही है। ठीक है, हमें AC की वैल्यू निकालने के लिए मैं थोड़ा सा रफर यहाँ साइड में कर देती हूँ कि हमें त्रिभुज, हमने नाम दे दिया AC और इसको 7 नंबर को हम नाम दे रहे हैं यहाँ से बच्चों, B पॉइंट नाम दे देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो त्रिभुज जो अपने पास है ABC, त्रिभुज ABC में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? हमारे पास AB भुजा है, AC भुजा है और BC भुजा है। हमें AB पता है, A है क्योंकि ये घन की भुजा है। ठीक है, जो पिंक कलर की और ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली घन की भुजाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही है बच्चों। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें AC निकालना है। AC निकालने के लिए BC पता होना चाहिए। तो पहले हम किसको निकालेंगे? BC को निकालेंगे। BC निकालने के लिए आप यहाँ से, मैं कोना नंबर बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, 5 6 7। इसका मतलब आप देखिए 5 6 7 कहाँ लिखे हुए हैं? ये रहा 5, ये रहा 7 और ये रहा 6। ठीक है, ये 5 6 7 अपने पास लिखे हुए हैं। 5 नंबर को मैं नाम दे रही हूँ बच्चों D। 5 नंबर को क्या नाम दे दिया मैंने? यहाँ से D नाम दे दिया। तो त्रिभुज BCD से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बनने वाला त्रिभुज BCD जो होगा वो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये फलक है और फलक जो होती है वो चौकोर होती है। वो यहाँ पर अपने को चौकोर दिखाई नहीं दे रही है। मैं फिर से आपको रिमाइंडर करा दूं बच्चों, यहाँ देख लीजिए अपने पास जो मैंने आपको बताया है BCD, ये वाली फलक मान लो आप। यहाँ से कौन सी फलक मान लोगे? ये वाली फलक मान लो अपने पास, ये वाली फलक मान लो जो नीचे वाली फलक है 4 की। ठीक है, अब यहां से मैंने आपको ये फलक मान के बता दिया, अगर ये अपने पास कोना B और कोना C, ये मान लो कोना B और कोना C, अगर मैं यहां से इसको मिला रही हूं तो ये वाला जो त्रिभुज है अपने पास, ये कोना और ये कोना जो दिख रहा है आपको, ये कौन समकोण है या नहीं है? ये देखो, ये कौन समकोण है। अगर मैं यूं मिला दूं तो भी ये कोण और ये कोण देखेंगे आप, ये कोण भी समकोण आएगा। ये देखिए, ये कोण भी समकोण है। अगर कहीं से भी आप देख लें तो ये कोण कितने के आएंगे? समकोण ही आते हैं। भले ही आपको इस चित्र में दिखाई ना दे, लेकिन कोण कैसे आते हैं? समकोण, जो मैं आपको इस 3D चित्र में आपको शो कर चुकी हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज BCD क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो ये जो BC आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज का क्या है? विकर्ण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप त्रिभुज BCD से आप क्या देखेंगे? त्रिभुज BCD से आप देख सकते हैं यहाँ से, एक्चुअली इसके आगे समकोण त्रिभुज लिखेगा, समकोण त्रिभुज BCD से, समकोण त्रिभुज मैं लिख देती हूँ यहाँ से बच्चों, समकोण ये त्रिभुज BCD से। मुझे समकोण त्रिभुज BCD की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? BC की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो BC का स्क्वायर, BC क्या है? विकर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम यहाँ से बच्चों। तो BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इसमें BD घन की भुजा है जिसे हम A कहेंगे, A स्क्वायर। CD जो है अपने पास ये भी घन की भुजा है, तो A स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2A स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये BC स्क्वायर निकल रहा है, तो BC की वैल्यू हो गई √2A। अब हम समकोण त्रिभुज ABC की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ से अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, ABC में अगर हम बात करें तो AC क्या है? यहाँ से विकर्ण है, तो वैल्यू क्या होगी? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जहां AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? घन की भुजा है तो A स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली है जो है 2A स्क्वायर। ये देखिए BC स्क्वायर की वैल्यू अब मैं लिख देती हूँ यहाँ से, देख लीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जहां AB स्क्वायर A घन की भुजा है तो A स्क्वायर, BC क्या है अपने पास? अभी निकाला है 2A स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 3A स्क्वायर। इट्स ओके बच्चों। आगे अगर अपन AC की वैल्यू देखें तो AC बराबर कितना होगा? √3A। तो ये अपने पास निकल ही आया √3A। ठीक, अब यहाँ से AB जो है अपना, और आगे देखते हैं बच्चों, इसी चित्र में हम देखें तो यहाँ से जो टोटल AC है, ये बीच का तो 2R हो गया, ये वाला R हो गया क्योंकि इसकी त्रिज्या होगी, और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? R।
तो पूरा की पूरा AC किससे मिलके बना हुआ है, चलो मैं यहीं पर लिख देती हूँ आपके लिए। ये वाला एरिया तो साफ कर देते हैं अपन और यहीं पर लिख देते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहीं पर लिखती हूँ मैं आपके लिए कि AC बराबर क्या है, R प्लस 2R प्लस R। इट मीन्स कितना हो गया ये 4R। तो यहाँ पे अगर अब वैल्यू लिख देते हैं, वहां तो अपन समझाया है, क्योंकि AC बराबर होगा R प्लस 2R प्लस R बराबर 4R। तो हमारे पास AC की वैल्यू भी R के टर्म्स में आ चुकी है। तो समीकरण इसको एक नाम दीजिए बच्चों और इसको समीकरण 2 नाम दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, √3a बराबर 4R। तो यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 4R अपॉन √3 आ जाएगी। इसको आप बॉक्स में बंद करिए। तो आप यहां से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, साथों हाथ ही मैं आपको लिखवा देती हूँ बच्चों। क्वेश्चन लिखिए, साइड में जगह है। BCC जालक के लिए, BCC जालक के लिए A व R में संबंध बताएं। बच्चों ये संबंध आप तीनों के लिए याद कर लीजिएगा, संबंध बताएं। तो आंसर होगा अपना A बराबर 4R अपॉन √3। ठीक है बच्चों, यहां से तो ये वाला जो अपने पास है वो संबंध आ चुका है। ठीक, यहां से इस चीज को जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बच्चों। यहां से ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं अपन। यहां से आगे देखेंगे, इसके अंदर घन का आयतन कितना होता है, यही की मैंने आपको बता दिया है। तो घन का आयतन कितना होता है बच्चों, घन का आयतन होता है हमारे पास a क्यूब। घन का आयतन बराबर a क्यूब। तो यहां से आप a क्यूब करिएगा, ये ऊपर वाला जो है अपना इसको रखेंगे, a क्यूब बराबर 4R अपॉन √3 का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। जैसे ही आप क्यूब करेंगे बच्चों तो a क्यूब बराबर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू R क्यूब, और नीचे क्या आएगा √3 इंटू √3 इंटू √3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना हुआ आपका 64 R क्यूब बटा 3 नो प्रॉब्लम। आगे हम अवयवी कणों की बात करते हैं। BCC जालक में अवयवी कणों की संख्या, BCC जालक में अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई, 8 इंटू 1/8 और +1। ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। तो 1 + 1 कितनी हुई 2। तो हम क्या लिखेंगे, तो अवयवी कणों का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। तो दो अवयवी कणों का आयतन कितना होगा, देखिए बच्चों, अवयवी कणों का आयतन, तो एक गोले का आयतन कितना होता है, एक गोले का होता है 4/3 πr³। 2 का कितना होगा, गुणा आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जैसे ही गुणा 2 करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 8/3 πr³। अब क्या करेंगे हम यहां से बच्चों, अब संकुलन दक्षता का फॉर्मूला लिख दीजिए। संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा अपना, देखिए बच्चों, यहां से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का आयतन गुणा 100, यही होता है अपना सूत्र। तो देखिए अवयवी कणों द्वारा आयतन आपके सामने लिखा हुआ है 8/3 πr³। लिख दीजिए इसको यहां से 8/3 इंटू πr³ लिख दिया आपने। घन का आयतन देखिए ऊपर कितना आया अपने पास, ये देखिए घन का आयतन होता है कितना a³, और a³ की वैल्यू कितनी आई 64r³ बटा 3/3। इसको लिख देते हैं 64r³। देखिए मैंने क्या बोला आपको, 64r³ बटा 3/3 था, तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना तो मैथमेटिक्स अपने को पता ही है। और गुणा कितना हो गया 100। ये चीज समझ में आ गई आपको भाई, जो नीचे हर में चीज होती है ऊपर अंश में चली जाती है अपने पास। अब आप इसको करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, 8 × 2 64। ठीक है, और क्या बच गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है अपनी, वो होती है 1.414 इंटू √3 की वैल्यू लिख दीजिए 1.732
ठीक है, अपॉन में कितना लिखिए 8 गुणा 100। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ से ये अपना वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे जैसे ही आप, तो कितना आएगा आपका 68% यहाँ से आ जाएगा। एक बार कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखिएगा बच्चों आप। बच्चों यहाँ से मैंने गलती से √2 की वैल्यू लिख दी है, इसको थोड़ा सा मुझे इग्नोर करिएगा, और यहाँ पे तो पाई की वैल्यू लिख लीजिए 3.14। जल्दीबाजी में थोड़ा सा मेरा गलत हो गया यहाँ से। आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, वो √2 का वैल्यू लिख दिया था, इसे इग्नोर करना कि कमेंट में लिखने लग जाओ कि मैडम पाई की वैल्यू तो इतनी होती है, मैंने सही कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब आप इसको जब बच्चों सॉल्व करके लेके आएंगे, है ना, एक चीज और बच्चों, ये वाला जो पूरा अपना वैल्यू है ना, एग्जाम में से सॉल्व करने मत बैठना, मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट कितना आएगा। इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 67.98% आएगी, जिसको राउंड फिगर में आप क्या कह सकते हैं, 68% कह सकते हैं। बच्चों आपको है ना 68% ही एग्जाम में लिख के आना है, वहां निकालने मत बैठ जाना कितना निकल के आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपका निकालने नहीं बैठ रहा है, आपका जो भी है आपको सीधा 68% ही लिखना है। क्यों? क्योंकि बीसीसी का जो अपना संकलन दक्षता आने वाली है वो कितनी आएगी, 68% की आएगी। तो ये आपका अपना पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। एक बार देख लेते हैं बच्चों समरी क्या थी अपनी, यहाँ से देखिएगा बच्चों। यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करा, यहाँ से त्रिभुज ए और सी को यहाँ से ये तो बॉडी डायगोनल जो थे, इसके विकर्ण जो थे, इसको मिला दिया था। हमें एसी की वैल्यू निकालनी थी। एसी की वैल्यू निकालने के लिए हमने त्रिभुज बीसीडी को काम में लिया, जिससे बीसी की वैल्यू निकाली, जो आई कितनी आई अपने पास 2a² आई। फिर हमने एबीसी से एसी की वैल्यू निकाली, जो अपनी आई 3a² आई। 3a² आने के बाद हमने एसी की वैल्यू 4r की, दोनों को बराबर करके रखा, जिससे घन का आयतन a निकल गया, तो घन का आयतन a³ हमारे पास आ गया। घन का आयतन निकालने के बाद हमने अवयवी कणों का आयतन निकाला। अवयवी कणों का आयतन निकालने के बाद हमें पता चला कि अपना 2 अवयवी कणों का आयतन लिखना था, वो लिख दिया। संकलन दक्षता बता दी, उसके बाद अपना आंसर आ गया 68%। तो ये हो गया अपना सॉल्व। अब अपने को देखना है कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी कितनी होती है। बहुत अच्छा भी प्रश्न बनता है आपका, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, जो अगला मैं आपको कराने वाली हूँ। और ये मैंने आपको करवाया बच्चों, ये है अपना क्या, बीसीसी संकुलन, बीसीसी जालक के लिए संकुलन दक्षता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, इसकी संकुलन दक्षता का पूरा डेरिवेशन करके बताइए। गणना आएगी, अगर डेरिवेशन आता है तो पूरा करना है, नहीं तो सीधे आंसर आपका आधा नंबर का 1 नंबर का है तो 68% लिख देना। ठीक, चलिए आगे करते हैं बात बच्चों, आगे के पढ़ाई की देख लेते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आगे से आगे आपको शेयर करिएगा, क्योंकि आपको भी किसी ना किसी ने शेयर किया ही होगा, जिसके माध्यम से आपको इन वीडियोस का पता लगा होगा। तो आप भी आगे अपने फ्रेंड्स को कीजिए शेयर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ से ऐसा मत सोचना बच्चों कि सिर्फ हम पढ़ लें, कोई और को पता नहीं लगना चाहिए, हम तो अपने अपना सिलेबस कर लें, दूसरा रह जाए। नहीं बच्चों, इस बार जो अपनी पढ़ाई है वो केवल शेयर पे डिपेंड है, कि अपने को कोई अच्छा सा मटेरियल मिल रहा है तो अपन दूसरे बच्चों को शेयर कर दें, है ना। तो कंजूसी मत करिएगा शेयर करने में, आगे से आगे बच्चों को शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे का हम मटेरियल देख लेते हैं। अपने पास क्या है, नोट डाल के लिखिएगा। ठीक है, साथ साथ कॉपी पेन लेके चल के बैठते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी जालक में, साथ साथ लिखते जाइए मेरे साथ साथ, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। किसी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, किसी जालक में, मैंने आपको 2 तरह की रिक्तियां पढ़ाई थी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि किसी जालक में कितने प्रकार की रिक्ति होती है, तो 2 लिखिएगा, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति। तो किसी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की दुगनी होती है, अवयवी कणों की दुगनी होती है। ठीक है, आगे हम क्या लिखने वाले हैं, और अष्टफल की कितनी होती है, जबकि हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करके बताएंगे, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों के बराबर होती है। के बराबर होती है। ठीक है, आगे कितनी कितनी होती है उनको लिख लेंगे बच्चों। यहां से लिखेगा चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसका मतलब हम अगर मान ले किसी में रिक्तियों की संख्या कितनी है, किसी में अवयवी कण कितने हैं, n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी बच्चों, 2n हो जाएंगी।
है ना, और अष्टफलकीय कितनी हो जाएंगी, अष्टफलकीय रिक्तियां वो हो जाएंगी n। तो कुल रिक्ति क्या हो जाएंगी बच्चों, तो कुल रिक्ति हो जाएंगी अपने पास 2n प्लस n इक्वल्स टू 3n। आप इसको बच्चों ऐसे मानिएगा, मान लीजिए किसी में छिद्रों की संख्या कितनी है, 10 है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हुई, 20, और अष्टफलकीय कितनी हुई, 10, तो कुल रिक्तियां कितनी हो गई, 30। अगर हम कह दें, अब हम अलग अलग एग्जाम्पल ले, यहाँ से क्या ले लें बच्चों, अलग अलग आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ से अलग अलग एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा बीसीसी जालक के लिए, बीसीसी जालक, ठीक है, तो बीसीसी जालक में हमने कहा अवयवी कण कितने होते हैं बच्चों, बीसीसी जालक में अवयवी कण होते हैं 2, इतना तो हमको पता है, अवयवी कण 2 होते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हुई, तो अष्टफलकीय रिक्ति उनकी संख्या कितनी होगी बच्चों, ये अवयवी कण हो गए 2, अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी 2, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी बच्चों 4, चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होंगी 4, ठीक है। तो कुल क्या हो जाएंगी, कुल रिक्ति हो जाएंगी, यहां से जोड़ दीजिए दोनों को, 4 प्लस 2 बराबर 6। समझ में आया। तो सीधा प्रश्न आपके लिए बन सकता है यहां से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी क्या डायरेक्ट नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे कह दूं, किसी एफसीसी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बताएं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा मुझे, अभी की अभी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए आपका सही है या फिर नहीं है, ठीक है। पॉज करके करिएगा कमेंट, देखिए आपके मन में अगर आया है इसका उत्तर एफ से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है अपने पास 8, तो बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों, क्योंकि अवयवी कण कितने होते हैं, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या होती है बच्चों 4, ठीक है। मेरा ऐसा है F और 4, 4 मतलब 4, 4 होते हैं अवयवी कण। तो अष्टफलकीय रिक्तियां, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो समान ही होगी, अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होंगी बच्चों, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी 4, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, वो हो जाएगी 8। तो कुल कितनी हो गई बच्चों, कुल हो गई 4 प्लस 8 बराबर 12। समझ में आ गया बच्चों कि कैसे निकाली जाती है रिक्तियों की संख्या, 4 इसमें और 8 इसमें। तो क्वेश्चन अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अपने लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक में अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा कुल रिक्तियों की संख्या बताएं, तथा कुल रिक्तियों की संख्या बताएं। ठीक है बच्चों, सरल घनीय जालक का मतलब क्या हो गया, सरल घनीय जालक का मतलब हो गया SCP, S फॉर सिंपल, S फॉर इसमें हो गया सरल, सिंपल मतलब सरल, तो सरल घनीय जालक मतलब SCP की बात हो रही है। इसको करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व और मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करके बताइए कि आंसर कितना आने वाला है आपका। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड, जो यहाँ तक का जो चैप्टर है बच्चों, यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकली पोर्शन जो है वो आपको यहाँ से सॉल्व करवाऊंगी। 3-4 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो करवा दूंगी। एकक कोष्ठिका के घनत्व से रिलेटेड जो अपना मटेरियल है वो मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगी सॉल्व। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा पसंद आया हो तो, धन्यवाद।